अगर आप यह कहानी हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, वे बस साथ बैठ जाती हैं। राजस्थान की उस हवेली में भी लोग यही समझते थे कि वे अकेले हैं, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आपको एहसास होता है कि कमरे में आपकी सांसों के अलावा भी कोई सांस ले रहा है। रतनगढ़ हवेली रेगिस्तान के बीच ऐसे खड़ी थी जैसे कोई पुराना जख्म जो कभी भरा ही नहीं हो। दिन में यह सिर्फ एक इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही इसकी खामोशी बहुत ज़्यादा बोलने लगती थी। गांव वाले कहते थे यह हवेली सोती नहीं, यह इंतजार करती है हर उस इंसान का जो यह सोचकर अंदर जाता है कि डर बस एक कहानी है। आज से करीब 70 साल पहले यह हवेली एक जमींदार की थी, बाहर से धार्मिक, इज्जतदार और अंदर से निर्दयी। उस जमींदार का एक नौकर था, नाम था मोहन। मोहन ने एक रात वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उस रात उसकी सजा तय हो गई। मोहन को उसी कमरे में ले जाया गया जहां आज भी लोग घुसने से डरते हैं। उससे कहा गया, चुप रहो, यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। जब दीवार ईंट ईंट करके उसके सामने खड़ी होने लगी तो मोहन चिल्लाया नहीं, उसने बस एक बात कही, मैं यहीं रहूंगा। और हवेली ने उस वादे को याद रख लिया। सालों बाद एक परिवार उस हवेली में आया। उन्हें लगा यह बस एक पुरानी जगह है, डर वो तो कहानियां में होती है। पहली रात कुछ नहीं हुआ और यही सबसे खतरनाक था। रात के करीब 12 बजे घर में अजीब सी ठंड फैल गई। बिना हवा के पर्दे हिलने लगे। एक बच्चे ने पूछा, पापा यहाँ कोई चल रहा है क्या? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन हवेली के पास सब थे। दूसरी रात सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई, धीमी गिनती करती हुई, 1 2 3, और फिर एक फुसफुसाहट। मोहन किसी ने नहीं सुना, और जिसने सुना उसने अनसुना कर दिया। तीसरी रात सातों लोग एक ही कमरे में थे। रात 1:17। घड़ी की सुई रुक गई और उसी पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक क्लिक। कमरे की हवा अचानक बदल गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई सीने पर बैठा हो, और औरत गिर पड़ी। फिर एक आदमी। कोई चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही मर रही थी। अंधेरे में किसी ने कहा, गिनती पूरी हो गई, और दीवार पर एक साया उभरा। वह मोहन था, या शायद मोहन नहीं था। सुबह पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया। कमरे में 7 शरीर पड़े थे। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस शांति, जैसे सबने पहले ही हार मान ली हो। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मुझे आदेश मिला नाइट ड्यूटी करने का। लोगों ने कहा, मत जाओ साहब। मैं हंसा और उसी हंसी के साथ हवेली के अंदर गया। रात के करीब 2 बजे मेरे वायरलेस से आवाज़ आई, अब भी अकेले हो। आवाज़ मेरी नहीं थी और इंसानी भी नहीं। मेरा नाम मोहन है। हाँ, वही मोहन। मैं मरा नहीं था, लेकिन जो बचा वह इंसान भी नहीं रहा। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। सुबह हवेली खाली थी, कोई लाश नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में एक लाइन जुड़ी, ऑफिसर मिसिंग। और आज भी रात में हवेली के बाहर 2 साए घूमते हैं, एक पुराना नौकर और दूसरा पुलिस की वर्दी में। अगर आपको यह कहानी बहुत ज़्यादा असली लगी तो घबराइए मत। कुछ जगह कहानियाँ नहीं बनती, वे बस सुनने वाले को चुनती हैं। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो शायद हवेली ने आपको सुन लिया है। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।